नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कतर में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो गया है। देखिए जिसे फीफा वर्ल्ड कप कहते हैं ना, जिसे आमतौर पर आप लोग विश्व कप भी कह देते, उसी की बात हो रही है। और ये 1930 से पहली बार शुरू हुआ था और एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। और लेकिन 1942 और 1946 दो डेटे याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये नहीं हो पाया था, क्योंकि हर 4 साल में होता है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा 2018 में हुआ था, अब 2022 में हो रहा है और अब 2026 में होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कतर में हो रहा है। अगर आप लोग कतर देखना चाहें ना, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है एशिया में, और ये आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा। फारस की खाड़ी यही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसी की बात हो रही। कतर की राजधानी आप देखेंगे दोहा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और 60,000 की क्षमता वाले अल वायत स्टेडियम में हुई है शुरुआत, और 900 से ज़्यादा कलाकारों ने उद्घाटन समारोह में दी प्रस्तुति। 30 लाख से ज़्यादा टिकट बुक बिक चुके हैं विश्व कप मैचों के। दक्षिण कोरियाई बैंड बीटीएस ने दी शानदार प्रस्तुति। कतर की राजधानी दोहा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अल खोर के अल वायत स्टेडियम में रविवार को फीफा विश्व का रंगारंग का आगाज हुआ है। देखिए, और पूरा स्टेडियम आतिशबाजी से जगमगा उठा। फ्रांस के पूर्व स्टार खिलाड़ी मार्सल डेसेली ने ट्रॉफी का अनावरण किया है। और सबसे छोटा मेजबान देश है, करीब 30 लाख की आबादी है कतर की। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अमीर देशों को मदद देंगे गरीब देशों को मदद देंगे अमीर देश। पर्यावरण सम्मेलन में लंबी चर्चा के बाद बनी सहमति। अभी आपने देखा होगा शर्म अल शेख, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका मिस्र का एक शहर है। यहाँ सीओपी की बैठक हुई है, उसी में ये निर्णय लिया गया है। और जो हानिकारक गैसों की उत्सर्जन को कम करने की भी बात हुई थी। लेकिन आप देखिए इसका कोई बैठक का परिणाम निकलता है, कोई कदम उठाए जाते हैं, तभी तभी आप सोचिए कि कुछ अच्छी बात है। और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर अनिवार्य निर्णय से ईयू निराश हुआ है, ये भी है। यूरोपीय संघ की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा आप देखिए नुकसान पर्यावरण को कौन पहुंचाता है? यही अमीर लोग, अमीर मतलब देश, क्योंकि आप देखते हैं उनके उद्योग धंधे चल रहे हैं। गरीब देशों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी पर्यावरण से वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्हीं की बात होती रहती है। इस तरह का कोई सम्मेलन होता है तो आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। इसमें 193 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक राज्य भी शामिल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन हो फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। उनसे हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, हर में पूछे जाते हैं। कोरोनरी स्टेंट जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल हो गई है। और इस कदम से कम हो सकेगी स्टेंट की कीमतें। अब राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तय करेगा मूल्य। और राष्ट्रीय सूची में शामिल की गई 34 नई दवाओं में कई कैंसर रोधी दवाएं और एंटीबायोटिक्स और टीके भी शामिल हैं। इसे आप लोग देख भी रहे होंगे। इससे क्या रहे कि आम लोग भी आसानी से उसे क्रय कर सके, यही उद्देश्य रहता है इसका। भाजपा ने चुनाव में अन्य दलों को विकास की बात करने के लिए मजबूर किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि गुजरात में आपके विधानसभा चुनाव है। और देखना चाहे अगर गुजरात को तो देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा है, इसमें आपको गुजरात दिख रहा है। राजधानी गांधीनगर है इसकी। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राजस्थान है, राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है।
ये विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं, ये भी याद रखिएगा। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंचों के हो, फिर आप नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग सुना होगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आपने सुना होगा, उन्हीं की बात हो रही है। कश्मीर में उत्तर प्रदेश के श्रमिक पर हमला में संलिग्ध लश्कर आतंकी ढेर। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के पहले देख लीजिए, 35 से हटाने के पहले देख लीजिए, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था, उस समय भी आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घटनाएं करवाता रहता है और वो कभी शांति की उम्मीद कर ही नहीं सकते हम लोग। तो यहीं की बात हो रही। फिर आपने देखा है 370 हटा, 35 से हटा, दो भागों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, ये भी याद रखिएगा। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बेंगलुरु धमाका हादसा नहीं, आतंकी घटना है। विस्फोट एक कुकर में हुआ जिसमें डेटोनेटर, तार और बैटरी लगी थी। और बेंगलोर में आप देख रहे हैं कि बेंगलोर की बात हो रही है, एक बार आप देख लीजिए। कर्नाटक की बात हो लीजिए, कर्नाटक भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद आ जाइए आप लोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बसवराज मुंबई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी। कुल क्षेत्रफल आप देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। महरौली में कि जंगल में मिला जबड़ा, तालाब में सिद्धा की सिर की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो अभी सिद्धा हत्याकांड हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। ग्लोबल कंटेंट हब के रूप में भारत को स्थापित करना लक्ष्य है, एक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, ठीक है। ये लक्ष्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को सामग्री निर्माण, फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन रूप में स्थापित करना है। निशाना बनाए जाने के डर से जमानत देने से कतराते हैं निचली अदालत के जज। ACGI कह रहे हैं, हमारे मुख्य चुनाव एक तरह से मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप सोचिए कि मतलब आप सोचिए कि हमारे जो न्यायाधीश हैं, जो निचली अदालतों में बैठे हुए न्यायाधीश हैं, वो डरते हैं जमानत देने से किसी को। समझ सकते हैं कि वहाँ भी डर का माहौल बना हुआ है, कि हमने इसे जमानत दे दी, उसे नहीं दी, ऐसा किया वैसा किया, तो कहीं हमें भी निशाना न बनाए। और इस तरह के कई हमले हुए भी हैं न्यायाधीशों पर। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संवैधानिक संस्था भी है हमारी सुप्रीम कोर्ट। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात होती है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। शीत सत्र में होगा साफ, विपक्ष एकजुट या बढ़ेगा खिंचाव। ये नतीजे भाजपा के पक्ष में आए तो कम होगा विपक्ष का नैतिक बल, स्थिति उलट हुई तो उत्साहित होगा विपक्ष, देखेगा सही रंग रूप। ये आप लोगों को मालूम होगा कि सत्र चलते रहते हैं, शीतकालीन बजट का उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आप लोग सुनते हैं ना संसद में, और लोकसभा राज्यसभा का सत्र चलता रहता है, बैठक चलती रहती है और विचार विमर्श होता रहता है। ये आप देखिए दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको मालूम होगा। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और पहले यहाँ 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया। और आप देखेंगे कि अब विधानसभा लोकसभा की तरह चुनाव को देखा जा रहा है, और हर नेता आप देखिए कि अपनी नाक का सवाल बनाए हुए हैं। नगर निगम चुनाव प्रचार का सुपर संडे, राजनीतिक दलों ने मैदान में उतारे अपने अपने स्टार प्रचारक।
केजरीवाल ने भाजपा की रोड शो वाले विचार को बताया दिल्ली पर हमला और भ्रष्टाचार को जवाब देने का जरिया बनेगा चुनाव। ये आप देखिए नड्डा साहब कह रहे हैं। तो मुझे लगता है एक और बात आप लोग याद रखिएगा, इस तरह का राजनीति को आज के समय में जिस तरह की राजनीति चल रही है, आरोप प्रत्यारोप, कोई नैतिकता की बात नहीं है, कुछ भी बोलना, इसे एक कॉमेडी की तरह लिया करिएगा, सीरियस में लिया करिएगा, ठीक है। जब मन ना हो रहा हो पढ़ाई का कुछ करने का तो आप लोग इन्हें देख लिया करिएगा। मदर डेयरी दूध के दाम 1 से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े। एम्स में आज से आभा नंबर से होगा ओपीडी पंजीकरण, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट से। भाजपा ने नगर निगम को कर्ज में डुबो दिया, कांग्रेस कह रही है। 5.5 लाख रुपए की लागत में 3,745 लोग बन गए किसान। देख लीजिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हो रही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित को मिलेगी नौकरी या 5.5 लाख रुपए। चलिए, दिल्ली की बीसीए छात्रा आयुषी का था ट्रॉली बैग में मिला सब। अब देख लीजिए, खेल कोच को नहीं दी जा सकती है शिक्षक की मान्यता, हाईकोर्ट कह रहा है। महरौली, ये आप देख लीजिए, ये घटना आप देखिए समाज को झकझोर के रख देती है। आप सोचिए, डीयू दाखिला स्नातक में पहले स्पॉट राउंड के लिए खाली सीटों की सूची जारी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय और रविवार को व्यापार मेले में 1 लाख से ज़्यादा दर्शक पहुंचे। आपको मालूम है कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। विदेशी कंपनियों के उत्पाद को टक्कर दे रहे हैं गोबर से बने सामान। वोकल फॉर लोकल के उदाहरण है दीदियों के बनाए उत्पाद, और दर्शकों को लुभा रहे हैं झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड मंडप प्रदर्शित गाय के गोबर से बने उत्पाद। अच्छी बात है, लोकल फॉर वोकल। शहरी निकायों की सुस्ती से पिछड़ रही है केंद्रीय योजनाएं, अपना हिस्सा न दे पाने से पिछड़ रहे निकाय। ये आप देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है स्मार्ट सिटी व अमृत योजना में केंद्रीय सहायता का 5वां हिस्सा ही खर्च हो पाया है। देखिए कितना टाइम हो गया आपके क्षेत्र में पूरी तरह से अभी भी स्मार्ट सिटी का कोई नाम ही निशान नहीं दिख रहा है। कई बड़ी शहरों में जहां आप देखिए बात हो रही थी। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, तो दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका अगर मुख्यालय आप देखें तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति को मिलेगी चुनौती, तैयार होंगे नेतृत्व करने वाले युवा, एनपी सिंह कह रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित की गई। उसका उद्देश्य था कि भारत में ऐसी शिक्षा विकसित हो जहां छात्रों के अंदर राष्ट्र के प्रति गौरव विकसित न हो और मात्र नौकरी तक सिमट कर रह जाए। भारत शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए ऐसे शिक्षण वातावरण तैयार करना है जिससे छात्र आत्मगौरव के साथ भारत बोध के साथ खड़ा हो। और आप लोगों को मालूम है नई शिक्षा नीति आई हुई है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंख का हुआ ऑपरेशन। ये आप देखें कि हमारी देश की राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। तो ये इनके बारे में याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। किसकी? उड़ीसा की सीमा। और एक तरफ आप देखेंगे उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से भी लगता है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। 147 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका ये उड़ीसा फैला हुआ है। तो देखिए, जब भी किसी राज्य की चर्चा होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा, उनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। इसरो 26 नवंबर को PSLV C-54 को लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की बात हो रही है। चलिए, तो आप लोग इसरो के बारे में जान लीजिए। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। सरदार पटेल देश को एक कर सके तो इसका श्रेय शंकराचार्य को है। आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल ने कहा है शंकराचार्य ने आध्यात्मिकता से पहचान कराई। बोले केरल की महान परंपरा
है और यह भारत के सबसे अच्छे राज्यों में से एक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। केरल में जो राज्यपाल हैं वो कई बार आप देखते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो आप देखेंगे हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। देश की जो रियासतें फैली हुई थी उन्हें एक करने का श्रेय काफ़ी हद तक आप देखिए कि किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका केरल फैला हुआ है। सूचकांक आते हैं तो केरल आप देखते हैं टॉप पर देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा कि महिलाओं की स्थिति में देख लीजिए, लिंगानुपात में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, कई में देख लीजिए। सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदी की निविदा जारी हुई है। आतंकी घटनाओं और सीमा पर खतरे को देखते हुए आप देखते हो ईमानदारी से अपना कर्तव्य सेना ही तो निभाती है, और कौन निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है, राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं। केंद्रीय कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। अब देखिए शिक्षा नीति लागू होगी, उसके बाद परिणाम आने दीजिए क्या होते हैं। आबादी के अनुरूप आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, कुलस्ते कह रहे हैं। अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कह रहे हैं। NCPCR ने CWC के सदस्यों के लिए शुरू किया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए, देखिए जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक तरह से आप देखिए इसकी स्थापना की गई थी, बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी बात कोई करने वाला हो तो। और एक बात आपको और बता दूं कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग बताइएगा। मोदी सरकार ने किसानों से किए वादे को पूरा नहीं किया है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की बात करें तो बहुत पुराना राजनीतिक दल है, पहले देश की आज़ादी के लिए इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। इसके पहले अध्यक्ष बिमवेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये भी याद रखिएगा। मौरवी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एक गुजरात में आपने देखा होगा मौरवी पुल माचू नदी पर जो बना हुआ था, उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, 135 लोगों से ज़्यादा की, तो उन्हीं की बात हो रही है। कर्नाटक के CM ने दिया मतदाता आंकड़ों की चोरी घोटाले की जांच का आदेश। बिहार में VIP आवास के लिए मारामारी, हर घर की अलग कहानी। ये आप देखिए नेताओं के लिए जो VIP आवास होते हैं, और VIP आवास तो आप सभी जानते हैं, VIP से नाम से आपसे समझ में आ जाता है। ये VIP सुविधा कब खत्म होगी ये कहना भी देश में बड़ा मुश्किल है। कंबोडिया में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। चलिए तो आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसी की बात हो रही है। 8 अगस्त 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो आप देखेंगे 10 है। ब्रुनोई आपको देखने को मिलेगा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, अब की बार ट्रम्प की ट्विटर पर वापसी हुई है। आपने देखा होगा ट्विटर इनका प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब नए मालिक बने हैं एलन मस्क। ट्विटर के 2006 में आया था, एक सोशल मीडिया नेटवर्क कह लीजिए, तो उसी पर डोनाल्ड ट्रम्प को आप जानते होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब जो बाइडन आ चुके हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में कई में पूछ लेता है, उस पर सोचा करिए और नीचे लिखा करिएगा। ठीक है, कांग्रेस के पास गुजरात में कुछ नहीं, इसलिए आ रहे हैं राहुल बाबा। ये अब देखिए अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री का सवाल, गांधी परिवार कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों नहीं गया? PM ने कहा भाजपा सरकार ने गुजरात को मजबूत करने के लिए कई काम किए हैं। अब देखिए चुनाव है तो अब अपने अपने सब आरोप प्रत्यारोप, कोई अपनी तारीफ, कोई कुछ करेगा।
भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने का आरोप। निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले 7 नेता भाजपा से अब निलंबित हुए हैं। मोदी के नारे लगाने वालों का भी दिल जीत लेगी आप देखिए आम आदमी पार्टी, केजरीवाल कह रहे हैं, ये भी अपना लगे हुए हैं। हवाई जहाज में 7 बैठ दिल्ली गए जयराम सुक्खू। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, 8 दिसंबर को परिणाम आने हैं और ये आप देखिए कि अपने अपने जीत का दावा ठोका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को एक बार आप देख लीजिए, ये शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेगी। राजस्थान में मंत्री ने की सीएम बदलने की मांग। ए सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो। ये आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की एक और परेशानी है, हर राज्य में आप देखिए 2 गुट आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, और वही उसका कारण हारने का कारण भी बनता है। राजस्थान में आप देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट, और राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका गुजरात, कितना है राजस्थान। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आपका राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। आप लोग बताइएगा कि जनसंख्या में कौन सा राज्य बड़ा है, ठीक है, ये आप लोगों से सवाल है। आदिवासियों के लिए बनाए कानून कमजोर कर रही है मोदी सरकार, ये आप देखिए आरोप लगा जा रहा है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और कई लोग आप देखिए कि शामिल हो रहे हैं। अखिलेश ने छुए पैर, बोले चाचा सिर्फ राजनीतिक दूरी थी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिए उपचुनाव हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो वही दोनों अब एक हुए हैं, इनके चाचा भतीजे। रामपुर में मुस्लिम नेताओं का भाजपा को समर्थन, गड़बड़ाए सपा के समीकरण। ये आप देखिए आजम खान की सदस्यता गई है, तो इसलिए यहाँ भी रामपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, तो वही चल रहा है सब। उपचुनाव इसलिए होते हैं, किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं, उसी को उपचुनाव कहते हैं। अप्रशिक्षित चालकों के कारण बढ़ा है सड़कों पर जोखिम। ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण की अनिवार्यता न होने से समस्या बेलगाम। हर साल बनते हैं करीब 2.5 करोड़ लाइसेंस, निगरानी की नहीं हो कोई व्यवस्था। ये हकीकत भी है, आप पैसे देख के आप भी बनवा सकते हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं चलानी आती इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही रूल कहता है कि आपको गाड़ी चलानी आती हो तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिले। तो रोड आप देखिए एक्सीडेंट होते हैं, लाखों लोगों की डेथ होती है, उसी पर ये आर्टिकल आजकल आ रहे हैं, तो इन्हें पढ़ा करिएगा। और इस तरह की आप देखिए मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है और निबंध भी आ सकता है इस तरह का, तो आप लोग वहाँ भी इन पॉइंटों को डाल सकते हैं। हाईवे पर ड्राइविंग के लिए बढ़ानी होगी चालकों की समझ। व्हेल जैसा दिखने वाला विमान एयरबस बेलुगा कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा। दुनिया के सबसे बड़े पैमाने से एक एयरबस बेलुगा ईंधन भरने के लिए रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरा। यह विमान व्हेल की तरह नजर आता है। बिहार की वैशाली में अनियंत्रित ट्रक ने 6 बच्चों समेत 8 की जान ली, लोगों में रोष। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार भी काफ़ी चर्चा में रहता है और पटना इसकी राजधानी है। पहले यहाँ के जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर उन्होंने उनका साथ छोड़कर किसका साथ ले लिया, आरजेडी का साथ ले लिया। और आप देखते हैं कि भी आरजेडी कांग्रेस के साथ है, लालू प्रसाद यादव के साथ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन, फागू चौहान है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में ये बिहार आपका फैला हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट के निकट ड्रोन दिखा। ये आप देखते हैं कि यहाँ भी ड्रोन देखते रहते हैं
पाकिस्तान की तरफ से हरकतें होती रहती हैं। सास पत्नी से दुर्व्यवहार पर अस्पताल पहुंचे जज तो गिड़गिड़ाने लगा स्टाफ। राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर राष्ट्रपति महाराष्ट्र में सियासी राय चल रहा है। फडणवीस ने कहा जब तक सूर्य और चंद्रमा है शिवाजी महाराज रहेंगे आदर्श। कांग्रेस ने की राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग। राकापा ने भी मांगा इस्तीफा। ये आपको मालूम होगा शिवाजी पर जो टिप्पणी की महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि ये पुराने आदर्श हो गए हैं, तो उसी को लेकर आप देखें बात हो रही है और घमासान मचा हुआ है। वैसे महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा पहले भी बहुत चला है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर आपने देखा होगा कि कौन एकनाथ शिंदे, इन्हीं की पार्टी के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो वर्तमान में वही हैं। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल आप देखें 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। ठीक है। धनबाद में CISF का कोयला चोरों के बीच मुठभेड़, 4 की मौत हुई है। झारखंड की बात देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड, और ये भी चर्चा है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। कब? 15 नवंबर 2000 में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। अवैध रूप से बने उद्धव गुट के कार्यालय को तोड़ा गया, देख लीजिए। नागालैंड की जिला जेल से 9 कैदी फरार हुए हैं। एक बार आप लोग नागालैंड चलिए, देखिए दक्षिण भारत में आपको, किस में, पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बर्मा यानी कि म्यांमार से लगती है। किससे? बर्मा यानी कि म्यांमार से लगती है। और राज्यों में आप देखें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम से लगती है। इसे 1 दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा मिला था। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री नेफिव रियो हैं NDPP पार्टी से। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका नागालैंड फैला हुआ है। हार्ट अटैक से 24 साल की बंगला अभिनेत्री एंडिला का डेथ हो गई है। सभी प्रकार के भेद समाप्त होने चाहिए, मोहन भागवत कह रहे हैं, RSS प्रमुख कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे इसकी स्थापना की तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे, तो ये भी याद रखिएगा। टेरर फंडिंग में शामिल पंजाब यूनिवर्सिटी के कई पूर्व छात्र, देख लीजिए। नाना बने मुकेश अंबानी, बेटा ईशा ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। राजकुंद्रा वर्णन ने बनाई OTT प्लेटफॉर्म के लिए पॉर्न फिल्में, महाराष्ट्र पुलिस कह रही है। ये फंसे भी थे। ED ने अटैच की साइन सिटी समूह की 31.34 करोड़ की संपत्ति, अचल संपत्ति। ED की बात कर लेते हैं। ED भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मतांतरण का प्रयास, विरोध पर महंत से हाथापाई। धर्म बदलने की आप देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह का चल रहा है। शुभेंदु के बयान पर विवाद, ममता पर ED का फंदा कसने की तरफ किया इशारा। शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता है, पहले ये ममता बनर्जी के साथ थे। ठीक है। तो वही पश्चिम बंगाल की चल रही है बात। कोलकाता इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा शिक्षक भर्ती घोटाला हो, मवेशी तस्करी मामला हो, कई मामले में आप देखिए ममता बनर्जी के पार्टी के नेता फंसे हुए हैं। इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। और वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे हाँ
294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल बने हैं अभी हाल ही में। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो गई, चीफ मिनिस्टर है यहाँ की। ये जबरन मतांतरण का जो जाल चल रहा है, तो ये केंद्रीय कानून आवश्यक है। और कई राज्यों ने आप देखिए कानून बनाया भी है। देखिए आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लालच, फरेब, जबरन इस तरह का धर्म परिवर्तन नहीं की जा सकता है झूठ बोलकर। तो वहाँ वो आपके अधिकारों के खिलाफ जाता है। स्वतंत्रता के पहले से ही अनुभव होने लगी थी आवश्यकता कानून की। 1954 में भारतीय मतांतर नियम एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया था। इसमें मिशनरियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस और धर्म बदलने की स्थिति पर सरकार कार्यालय में पंजीकरण कराने का प्रावधान रखा गया था। 1960 में पिछड़ा समुदाय विधेयक लाया गया था। इसका लक्ष्य किसी भारतीय धर्म में किसी के मतांतरित होने पर लगाम लगाने था। 1989 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक लाया गया था। इसके किसी अन्य धर्म में मतांतरित होने पर आधिकारिक रूप से रोक का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रव्यापी संकल्प ही समाधान का उचित है। अब देखिए कोई कानून आएगा, बात हो रही है तो वीडियो प्रसारित किया तो विधायक ने चुकाए चाय वाले के 24,000 रुपये। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये घटना है। और चाय की पुरानी उधारी आप देख रहे हैं। चलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। नेताओं का रसूख है। और भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है और छत्तीसगढ़ से। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छगन भाई साहब यहाँ के, छगन भाई पटेल यहाँ की क्या है, राज्यपाल है। दावा सिंगूर में 400 नहीं सिर्फ 83 एकड़ जमीन को लेकर था विवाद। टाटा को 400 नहीं बल्कि 83 जमीन के लिए नैनो कार परियोजना बंगाल के सिंगूर से गुजरात के सानंद में स्थानांतरित करनी पड़ी। आतंकी रिंदा की मौत की चर्चा के बीच हैप्पी की हत्या का दावा भी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की प्रमुख की बात हो रही है। सावरकर पर अनावश्यक प्रहार। बेशक प्रत्येक को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारतीय इतिहास के नायक सावरकर के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार करने योग्य नहीं है। एक आप लोगों को और बता दूं, आप लोग इतिहास पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक ना पढ़े लिखे होने का एक और अच्छी बात रहती है कि आपको एक ही आप लोगों को कोई कुछ भी बता देता है, या व्हाट्सअप या फेसबुक पर जो आ जाता है उसी को पढ़कर सच मानने लगते हैं। देखिए 1909 के पहले कि सावरकर अलग थे, 1909 के बाद आप देखिए अलग बात है। 1912, 1913, 1914, 20, इसमें जो इन्होंने माफ़ीनामा लिखा वो हकीकत है, उसमें कोई दोहराया नहीं है होनी चाहिए। उसकी जो भाषा थी, और आप देखिए उसके बाद वो जेल से बाहर आए, उनका क्या योगदान रहा। और आप देखिए गांधी जी की हत्या में उनका आरोप भी उन पर लगा, तो इसी के कारण उन पर आरोप एक तरह से सवाल उठने खड़े हो गए। तो ये आप लोग जरूर पढ़िएगा, पढ़ने चाहिए। लेकिन हाँ, 1909 के पहले वो क्रांतिकारी थे, इसमें भी कोई दोहराया नहीं है। और इनके पक्षकार कहते हैं कि इन्होंने माफ़ीनामा इसलिए लिखा था कि जेल से बाहर आ सके और देश के लिए कुछ कर सके। आने का ये तो एक तरह से कारण था। भारत को खोखला करता मतांतरण, धर्म परिवर्तन को लेकर आप देख रहे हैं जो चल रहा है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। यहाँ बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अनमोल है जीवन। जीवन में हमें यह अनुभव कराना चाहिए कि परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़िएगा। जमानत के फैसले, इसमें संदेह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कथन से जिला जजों को कोई सही संदेश गया होगा। वे जघन्य अपराध के मामलों में इसलिए जमानत देने से हिचकते हैं कि कहीं उन्हें निशाना ना बनाया जाए। देख रहे हैं, तो उसी पर लिख दिया गया आर्टिकल। स्टार्टअप्स में अवसर, स्टार्टअप आज के दौर में बहुत प्रचलित है, आप देख भी रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, अब महिला अधिकारी कर्नल और उसके ऊपर के किसी भी रैंक तक पहुंच सकती है। और आप लोगों को एक और बात मालूम है कि देखिए अब महिलाओं को जहां भी, लड़कियों को जहां भी मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा रही हैं, बेहतर कर्तव्य दिखा रही हैं। तो अब भेदभाव मुझे लगता है कि कहीं कुछ नहीं रह गया। और जो भेदभाव मानते हैं वो मानते रहेंगे, वो किसी की सुनेंगे थोड़ी। आप भी जानते हैं इस बात को। नगर निकायों को मिली आर्थिक स्वायत्ता। आरबीआई ने हाल ही में देश के तमाम नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति पर एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की। इसमें विचारणीय पहलू यह है कि इनकी वित्तीय स्थिति को लेकर बहुत ही चिंताजनक टिप्पणियां की गई है। यह रिपोर्ट नगर निकायों की वर्ष 2017
18 से लेकर 19-20 तक वित्तीय खातों की जांच पड़ताल के बाद जारी हुई है, जो यह बताती है कि तमाम प्रयासों के बावजूद नगर निकाय अपने लिए राजस्व का कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। लिहाजा इस दिशा में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और आप देखिए नगर निकाय जो है ना, ये अपने ही एक तरह से सरकार की मदद पर खड़े हुए हैं पूरी तरह से। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए पढ़िएगा, राजस्व के जुटाने का उपायों का हो पर्याप्त विस्तार। ये आप देखिए कि गांव हो शहर हो, आप देखिए सरपंच आप देखते हैं कि बेहतर वो आप देखते हैं कि पैसे अपने पंचायत के लिए इकट्ठा कर सकता है, वहाँ भी व्यापार धंधा चला सकता है, लेकिन नहीं, वो सरकार पर निर्भर रहता है। हमारे देश के सरपंचों की हालत आप जानते हैं, खरी खरी लोकार्पण में विलम्ब। आम आदमी जीवन में इंतजार शब्द जन्म से ही साय की तरह पीछे पड़ जाता है, एक तंज कसा जाता है एक तरह से। इसे भी देख लिया करिएगा, ठीक है। बड़ा संदेश देने की कोशिश में सपा और भाजपा, ये आप देखिए उपचुनाव को लेकर लिखा जा रहा है। बिना परामर्श व्यायाम के जोखिम, बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के लिए जिम में व्यायाम करना जोखिम भरी भी साबित हो सकता है। हाल ही के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिससे सबक लिया जाना चाहिए। कम उम्र में ही आप देखिए कि डेथ हो जा रही है, हार्ट अटैक आया जा रहा है, लोग जा रहे हैं अच्छे काम के लिए, मेहनत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, और वहाँ उनकी मौत हो जा रही है। चलिए इसे भी पढ़िएगा, ये भी पढ़ लिया करेगा। तकनीक के अभाव में छोटे उद्योगों में ढेरों समस्याएं, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर पा रहे इंजीनियरिंग, हैंड टूल्स, सिलाई मशीन और साइकिल जैसे छोटे उद्योग। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में मंदी की संभावना नहीं है, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है। नीति आयोग आप देखते होंगे 2015 में ये पीति स्थापित करके आया था योजना आयोग को। अक्टूबर में डीमेट खातों की संख्या 10.4 करोड़ पर पहुंची। यूपीआई लेनदेन की सीमा लागू करने पर चल रही वार्ता, भारतीय राष्ट्रीय विकट भुगतान निगम की बात हो रही है। एफपीआई ने अब तक बाजारों में 30,385 करोड़ रुपए डाले, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। ईपीएफओ ने से सितंबर में 16.82 लाख नए सदस्य जोड़े हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है। जीएसटी अधिनियम से बाहर किए जाएंगे आपराधिक कानून, ये आप लोगों को मालूम होगा। जीएसटी आया था 2017 में, एक नया का फर्जी रिव्यू की जांच से जुड़ा मसौदा जल्द। फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा निवेश विकल्प है भारत बॉन्ड ईटीएफ। मुंडारी में भगवान राम की गाथा पढ़ेंगे बनवासी, चर्चा में चौपाइयाँ। राम मंदिर के इतिहास पर बन रही फिल्म, अमिताभ देंगे आवाज। सांस लेने के अधिकार को लेकर सीएम से की अपील, बंगाल में। राशन कार्ड पर दत्ता की जगह लिख दिया कुत्ता, भौंक कर जिताया विरोध, देख लीजिए। कोलकाता में अर्णव के खिलाफ जांच पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज होगी। अर्णव गोस्वामी आप देखते हैं। मंदिर का खजाना भर गई बद्री केदार यात्रा, मिला 60 करोड़ दान, देख लीजिए। वैष्णो देवी यात्रा ताराकोट से सांझी छत के बीच रोपवे बनाने की तैयारी हो रही है। करोड़ों रुपए के काले धन को दबाने में फंसी पुलिस, सीसीटीवी के में हुए करतूत। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ की बात होती है तो आप देखते हैं रायपुर इसकी राजधानी मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के शक्ति क्षेत्र में गत दिनों आयकर विभाग के छापे के दौरान एक दिलचस्प घटना सामने आई है। और कार्रवाई में फंसे एक व्यवसायी ने 1.5 करोड़ रुपये और तीन पेटी सोना रिश्तेदारों के घर छिपा दिया था। रिश्तेदारों ने, चलिए देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ना रहे, काला धन ना रहे तो भारत कैसे कहलाएगा। नेपाल में 61% मतदान, पुलिस की गोली से एक मरा। राजनीतिक विश्लेषकों का एक बार फिर त्रिशंकु संसद का अनुमान, यानी कि पूर्ण बहुमत ना मिलना। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। कोलोराडो के नाइट क्लब में गोलीबारी में 5 की मौत, 18 घायल, देख लीजिए। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन का निर्णय से यूनाइटेड, जो आप देखेंगे कौन, आपका यूरोपीय संघ नाराज हो गया है। बांग्लादेश में फांसी की सजा पाए 2 आतंकी कोर्ट परिषद से भागे, देख लीजिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश।
और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। सेना प्रमुख की नियुक्ति में राष्ट्रपति ने दखल दिया तो परिणाम भुगतने होंगे, बिलावल कह रहे हैं। ये पाकिस्तान में आप देखिए सेना पर भी आप देखिए खूब चल रहा है। यहाँ की सेना आप देखेंगे राजनीति में भी इन्वॉल्व रहती है, अपना अलग ही रहती है, हमारे देश की अलग ही बात रहती है। 26 को ख़त्म हो जाएगा इमरान का तमाशा, मरियम औरंगजेब कह रहे हैं। मलेशिया में समर्थन मिलने के बावजूद बहुमत से पीछे है पूर्व पीएम मोहिउद्दीन। कतर पहुंचा भगोड़ा इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक, देख लीजिए। जापान के पीएम ने घोटाले में एक और मंत्री को हटाया। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर फिर बरसे गोले। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। दुनिया पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एक आप लोग एजेंसी देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, जिसे आप लोग IAEA के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान में विभिन्न अपराधों के लिए 19 लोगों को कोड़े बरसाए। अफगानिस्तान में आप देखते हैं तालिबानों का कब्जा हो चुका है और इनकी अलग ही अपनी सजा रहती है, अपना कानून रहता है। तुर्की के हमले में सीरिया, इराक में 89 कुर्दिश आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने दी सिखों को कृपाण धारण करने की अनुमति। चमन में पाक अफगान सीमा अभी तक बंद है। अमेरिका में बर्फीला तूफान, देख लीजिए, अब ठंड पड़ने लगी है। अरब देश में पहली बार विश्व कप की शुरुआत हुई है, चलिए पढ़ लीजिएगा। कतर विश्व कप का शुरुआती मैच हारने वाला पहला मेजबान देश। चोटिल करीम बेंजेमा विश्व कप से बाहर हुए। फुटबॉल महाकुंभ में चमकने को तैयार है युवा सितारे। ईरान पर वही शुरुआत करने उतरेगा इंग्लैंड। विश्वनाथ क्वार्टर फाइनल पहुंचे। गत एशियाई युवा चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वंशज सहित 8 मुक्केबाजों ने स्पेन के ला नूसिया में चल रही युवा पुरुष एवं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। एरिगेसी जीते, प्रज्ञानंद हारे। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। श्वेता होंगी भारतीय कप्तान। श्वेता सहरावत न्यूजीलैंड के खिलाफ 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक होने वाले 5 मैचों की घरेलू सीरीज में भारत की अंडर 19 टीम की कप्तान होंगी। पुजारा को मिला अर्जुन अवार्ड। चेतेश्वर पुजारा की बात हो रही है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना अर्जुन अवार्ड, उसकी बात हो रही है, अर्जुन अवार्ड। ये कब शुरू हुआ था? ये 1961 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजीव सेतु शीर्ष 10 में रहे। भारत के अनुभव राइडर राजीव सेतु की बात हो रही। ARRC की एशिया प्रोडक्शन 250 सीसी वर्ग में शीर्ष 10 में रहे। बाबू मनी का निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे बाबू मनी, इनकी डेथ हो गई है। सूर्य कुमार का तूफानी शतक, आखिरी 18 गेंदों में ठोके 64 रन। आप देख रहे हैं अच्छा चमक रहा है। चलिए देख लिया करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका। सत नमन कब तक करेंगे? शब्दों का शुद्ध लेखन हमारा अविष्ट होना चाहिए, साथ ही शब्दों के शुद्ध रूप को जानना हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखते हैं कि हम लोग सत नमन को अलग ही देख लेते हैं। चलिए वे देखते हैं। नवंबर पढ़ते रहा करिएगा। श्रृंगार प्रधान राग सिंदूरा। गंगा स्नान और बाबा का ध्यान। सारनाथ में ज्ञान। काशी में तमिल के हाथ में संगम की कमान। खजुराहो में बन रहे आदिवासी गांव में झलकेगी 7 जनजातियों की संस्कृति। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। मालिकों को साझा वैध दिए 283 ट्रक। गिरोह गिरफ्त में, देख लीजिए। 83 साल बाद परिषद में मिला सुपर साइक्लोन में बिछड़ा शख्स। 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन में परिवार से बिछड़ गए थे कीर्ति चंद बराल। भगवान अयप्पा के दर्शन को उमड़ी भीड़ केरल में। हमारे देश में भगवान को मानने वाले बहुत हैं, किसी न किसी भगवान को मानते हैं, आप सभी जानते हैं। ये भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत पॉइंट मिलते हैं। एडिसन ने आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले उपकरण के बारे में बताया। 1877 में आज ही महान विज्ञानी थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला फोनोग्राफ तैयार होने का ऐलान किया था। इसे ग्रामोफोन के नाम से भी जाना जाता है। आवाज़ को रिकॉर्ड कर फिर से सुना सकने में सक्षम इस उपकरण का सार्वजनिक प्रदर्शन
उन्होंने 29 नवंबर को किया था। पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में बढ़ा एक कदम। 1963 में आज ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इस दौरान अमेरिका का रॉकेट नाइट अपाचे लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग केरल के छोटे से गांव थुम्बा से हुई थी। यही बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बना। इस लॉन्चिंग की सफलता के 6 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। प्रेमनाथ ने खलनायक की अदाकारी से जीता था दर्शकों का दिल। बॉलीवुड में 4 दशक तक उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभिनेता प्रेमनाथ मल्होत्रा का जन्म 1926 में आज ही पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। 1948 में अजीत फिल्म के से अभिनय की शुरुआत की। करियर की शुरुआत में नायक बने, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। फिर खलनायक बनकर आवाज़ और अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। राज कपूर नरगिस के साथ बरसात उनकी पहली हिट फिल्म थी। जानी मेरा नाम, आन, धर्मात्मा, तीसरी मंजिल उनकी हिट फिल्में थी। 3 नवंबर 1992 को उनकी डेथ हो गई थी। प्लास्टिक कचरे की ड्रेस देख लीजिए। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के सांगो टेडो लागोस में प्लास्टिक कचरे की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए आप देखिए अजीब गरीब बात होती रहती। कपड़े आप देखिए उसके पहन लिए, लोगों का ध्यान तो जाए, लोग जागरूक तो हों। तुलसी और लौंग में मौजूद तथ्य से नियंत्रित होगी पार्किंसंस बीमारी। और ये भी कि विज्ञानियों को मिली सफलता। दोनों पौधों में मौजूद यूजेनॉल में बीमारी से लड़ने की क्षमता है। हिंदी गाने पर नॉर्वे के डांस ग्रुप के वीडियो ने लुभाया, देख लीजिए। 30 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। शहद खाने से कार्डियो मेटाबॉलिक विकार का खतरा हो सकता है कम। कोस्ट के विक्टोरिया से लीवर का इलाज संभव है। कोशिकाओं की रीप्रोग्रामिंग से बगैर नुकसान पहुंचाए बढ़ा सकते हैं लीवर का आकार। बुजुर्गों में लीवर की बीमारी ठीक करने में हो सकता है मददगार। इन मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती। पढ़ा हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़िए। सौंदर्या को सहारा देने अब आएंगे शालीन और से। एक्शन मुश्किल तो आप देखिए पर मज़ेदार भी। तेलुगु फिल्म करूँगा जिसे हिंदी फिल्मों के हीरो रीमेक करें, वरुण धवन। अब तो आप कॉमेडी करेंगे शाहिद कपूर। जल्द होगा अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी, देख लीजिए। रनवे 34 के बाद पता नहीं था कि निर्देशन करूँगा। चलिए, इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की आप लोग कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सवाल हो मेरे लिए, कोई सुझाव हो तो आप लोग नीचे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है।